भक्ति, ओके वो आप अंतर देख रहे हो, बट साधना भक्ति का डेफिनेशन क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। साधना भक्ति गुरु के आज्ञा से होती है, शास्त्रीय नियमों के पालन से। ओके ओके। और उसमें दो प्रकार आते हैं, शुद्धा और क्लेशा। तो कौन कर सकता है उसका? शुद्ध ब्रह्मचारी, मध्यमाधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। परंतु साधना भक्ति के ही है, परंतु उसका डेफिनेशन क्या है साधना भक्ति का? कृति इंद्रियों साध्या को लगाना, अपनी इंद्रियों को प्रति साध्या भवेत साध्या भावासा एक्शन ऑफ सेंसेस। नित्य सिद्ध से भावस्य। अपने हृदय में जो कृष्ण के प्रति नित्य प्रेम है उसको जागृत करने के लिए द एक्शन ऑफ सेंसेस which produces bhava for Krishna. Bhavasa sadhana vidha. That bhakti, when we engage our senses and mind actually in a process or limbs of bhakti for the purpose of attaining bhava bhakti, that bhakti is called as sadhana bhakti. And what is evoked is the eternal love for Krishna is evoked in the heart of a devotee by practice of sadhana bhakti. That we saw in our definition of sadhana bhakti. राइट और क्या सीखा था हमने? व्हाट एल्स यू सॉ? लास्ट सेशन में प्रभु जी भक्ति संजय थे, भक्ति साधना भक्ति के भी दो भाग सीखे थे ना, वैदी भक्ति, रागन। साधना भक्ति के भी दो प्रकार है, वो भी देखा था। वैदी साधना भक्ति, रागनों का साधना भक्ति। तो वैदी साधना भक्ति और रागनों का साधना भक्ति में अंतर भी देखा था। क्या है वैदिक साधना भक्ति का अर्थ? क्या है रागनों का साधना भक्ति का? वैदिक भक्ति में तो हम गुरु के आदेश, शास्त्रों के आदेश के अकॉर्डिंग करते हैं। यस, यू नो स्क्रिप्चर्स दे एडवाइस, वहां पे राग का अभाव होता है। और परंतु शासने व शास्त्रस्य वैदिक भक्ति रुच्यते, कि शास्त्रों का आदेश के कारण हम जो भक्ति करते हैं, शासने व शास्त्रस्य, उसे वैदिक साधना भक्ति कहा गया। और जब रागानुग साधना भक्ति तो पर्सन कम्स टू अ मोर स्पॉन्टेनियस पैथ, ये हमने देखा था। परंतु देयर इज मिक्स्ड, नो, ऐसे नहीं कि पूरा शुद्ध कोई बस शास्त्र जैसे तीन गुणों का प्रभाव हम पे रहता है, तो तीन ऐसे नहीं कि प्योरली कोई तमोगुण में या रजोगुण में सत्वगुण, ये हमने देखा था। इट्स अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स। सिमिलरली इट्स नॉट लाइक अभी जो इसको में सारे शुद्ध साधना वैदिक साधना भक्ति, there's a level of they have attachment to Krishna also in that. Okay, और क्या देखा था हमने? We spoke about Falgu Vairagya and Yukta Vairagya. फल्गु वैराग्य, युक्त वैराग्य, ये कहाँ पे देखा था हमने? In the third chapter, to the eligibility to discharge devotional service. Okay, mainly, but we saw that three kind of devotees actually. In Vaidhi sadhana bhakti, the patrata, उसके लिए तीन there are three kind of people actually who are qualified for Vaidhi sadhana, called Uttamadhikari. There are all types of Vaidhi sadhana bhakti. The practitioners of Vaidhi sadhana bhakti, they are categorized into three parts or three categories. There is Uttama, Madhyama and Kanishta. तो कनिष्ठ कौन है? उत्तम कौन है? शास्त्र युक्ता जनपुना, जिन्हें शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और शास्त्रों में श्रद्धा है, वो उत्तम। One who is very very expert in a logic and conclusion of scriptures is called as Uttamadhikari, and one who can convince others, who has strong faith also, and who has maturity after practice of not only theoretical understanding of scriptures but a mature realization of scripture. साक्षात्कार है शास्त्र, बस ऐसे नहीं कि श्लोक पढ़ रहे, नहीं, उसको साक्षात्कार भी अनुभव कर सकता है। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक्चुअली, we can read for you, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं प्रभुपाद जी। Okay, we're going to the third chapter. आप खोल भी सकते हैं, आपका जो भक्ति शास्त्री भक्ति रसामृत सिंधु का जो किताब है। प्रभु जी ये जो शास्त्र युक्त जो निपुण है, ये तो फिर वो रागानुग स्टेज वाले होंगे फिर? नहीं माता जी, ये वैदिक साधना भक्ति के प्रकार है कि क्योंकि वो शास्त्र में ही उनका श्रद्धा है, इसलिए उनको निपुण होना पड़ता है। ये हमने देखा था। अभी
वैदिक भक्ति का आधार ही शास्त्र है, शासन नहीं वो शास्त्र से। और जो उत्तमाधिकारी, जो सबसे अच्छे शास्त्र जानता है, वो सबसे अच्छे से वैदिक भक्ति कर पाएगा, और धीरे धीरे उस वैदिक भक्ति करने से वो राग अनुराग स्तर पे आ पाएगा। तो उत्तमाधिकारी वो है जिसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप देखो, तीसरे चैप्टर की तीसरे परपोर्ट, तीसरे पैराग्राफ में, a devotee may be divided into 3 classes. A devotee in a first or uppermost class is described as follows. He's very expert in study of relevant scriptures, and he's also expert in putting forward arguments in terms of those scriptures. So शास्त्रों से as per the need, he'll able to present the right arguments from scriptures. He can very nicely present conclusion with a perfect discretion and can consider the ways of devotional service in a decisive way. वो समझ पाएंगे क्या भक्ति है, क्या भक्ति नहीं कह सकते। और जो भी अलग अलग फिलॉसफीज है, जैसे कर्म मीमांसा है या वैशेषिक है या जैसे योग है, तो इसे अलग अलग फिलॉसफीज है, वो भक्ति वाले कंक्लूजन से उनको डिफीट कर पाएंगे। he'll able to decisively he'll able to present bhakti as a topmost among all other process of attaining God or achieving self realization. तो वो शास्त्रों के द्वारा वो प्रूव कर सकते कि भक्ति कैसे सर्वोत्कृष्ट है बाकी सारे साधनों से। So he understands perfectly that the ultimate goal of life is to attain to the transcendental loving service of Krishna. And he knows that Krishna is only object of worship and love. The first class devotee is one who has strictly followed the rules and regulations under the training of one of our spiritual masters. तो फर्स्ट क्लास डिवोटी कौन है? जिन्होंने सारे भक्ति के नियम का पालन किया है गुरु के निर्देशन में, and he has sincerely obeyed him in according to revealed scriptures, and thus being fully trained to preach and become spiritual master himself, he is considered as first class. तो हमारा स्कूल क्या है? हमारा स्कूल है श्रील प्रभुपाद जी का स्कूल। So Srila Prabhupada himself is a pure devotee, and by presenting his all various books, Srila Prabhupada writing all these books actually, is training all of us to rise to the platform of first class devotee, so that we can impart similar knowledge to the other devotees who will be coming down the line in the parampara. So first class devotee strictly follows the rules and regulation laid down by his own spiritual master or bona fide spiritual master, and then being trained in such a way, he becomes himself spiritual master himself. He is considered as first class devotee. A first class devotee never deviates from the principles of higher authority, and he attains firm faith in the scriptures by understanding with all reasons and arguments. But these reasons and arguments are not dry reasons and argument. वो शास्त्रों के माध्यम से कोई ऑपोजिंग आर्गुमेंट्स को परास्त कर सकता है, नॉट ओनली बेस्ड ऑन लॉजिक, क्योंकि लॉजिक का प्रॉब्लम क्या है, वो दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक प्रेजेंट करेगा, then जिसका लॉजिक है वो डिफीट हो जाएगा। The person who presents, if somebody comes with some logic and somebody other opponent comes with a stronger logic, then the person who has basic logic, he will be defeated, right? And there is no end to the such kind of debates in logic. So we cannot conclusively establish what is absolute truth only on the basis of logical debates. और शास्त्रों के माध्यम से हम निर्धारित कर सकते हैं कि परम सत्य क्या है। तो शुद्ध भक्त जो उत्तम अधिकारी है, वैदिक साधना भक्ति का जो उत्तम अधिकारी है, वो इस प्रकार से निर्धारित कर पाएगा कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सबके स्वामी है। तो और उसको पूर्ण श्रद्धा भी होता है शास्त्रों में। ये फर्स्ट क्लास डिवोटी है। व्हाट इज सेकंड क्लास डिवोटी? तो इतना शास्त्र में जो निपुण नहीं होता, पर श्रद्धा होती है उनके। he has full faith. तो शास्त्र में कोई स्ट्रॉन्ग अपोनेंट आ जाएगा तो थोड़े समय he may not know actually how to defeat him. He knows what is ultimate truth, but he may not know how to present argument in such a way that to defeat the opposing argument. But उसको पूर्ण श्रद्धा है, वो सोचेगा कि मेरे गुरु महाराज के सामने आएंगे या कोई एक्सपर्ट डिवोटी के सामने आएंगे, ये जो लॉजिक प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनका कुछ चलेगा नहीं। ये भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, वो अच्छे से जानते हैं, परंतु स्वयं उनको वो परास्त न कर पाए। But he knows the conclusions of scriptures. The second class devotee. और थर्ड neophyte और थर्ड क्लास डिवोटी क्या है?
वो निपुण नहीं होता शास्त्रों में, और उसकी श्रद्धा भी कोमल होती है। अगर उसको कोई स्ट्रांग कैंडिडेट दिखा तो वो वेव हो सकता है। यस, थोड़े समय की, क्योंकि वो भी वैदिक शुद्ध भक्ति का अधिकारी है, वो भी तो लाइक तो ऐसा नहीं कि वो पूर्ण तरह से चेंज हो जाता है, बट फॉर सम टाइम ही गेट्स bewildered। थोड़े समय के लिए उसके मन में कंफ्यूज आ रही क्या बोल दिया है, पता नहीं ये डाउट आ रहा है मुझे अभी, बट अगेन he'll able to stick to the principles of pure devotional service. He'll able to decide in his own mind that no, this is right, bhakti is only right, with his own understanding and mental exercise. No, he'll able to come to this conclusion. He's called as neophyte devotee, third class devotee, that his faith is it's pretty weak. One whose faith is not strong, and one who at the same time does not recognize the decision of revealed scriptures. The neophyte faith can be changed by someone with a strong arguments or by opposite decision. Unlike second class devotee, who also cannot put forward argument and evidence from scripture, but who still has strong faith, or he has all faith in objective. The neophyte has no firm faith in objective. Thus, he is called as neophyte devotee. उसे या पिछले प्रभुपाद जैसे कह रहे कि उसे कनिष्ठ अधिकारी कहा है, कि उसका जो श्रद्धा है वो कोमल होता है। तो प्रभु जी, इसका एग्जाम्पल कौन हो सकते हैं? हम लोग सारे न्यूफाइट ही हैं, हमारा फेथ तो है ग्रेट। खुद को खुद के लिए जज करना है, बात हम दूसरों को कैसे जज कर सकते हैं? नहीं प्रभु जी, ये इसका शास्त्र की विधियों के प्रति ये डामाडोल होता है या भक्ति के लिए डामाडोल होता है? ये भक्ति भी कोई आके कहेगा कि कृष्ण जो है एक्चुअली इम्पर्सनल है, जो जो परम सत्य है वो व्यक्ति विशेष नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है। तो और कोई लॉजिकल 2-4 श्लोक बोल देंगे उपनिषद से तो कहेंगे अरे हाँ ऐसे भी बराबर हो सकता है ना, थोड़े समय के लिए कंफ्यूज हो जाएगा क्या है परम सत्य, ब्रह्म है या भगवान है। तो इस प्रकार से उसका जो श्रद्धा है वो थोड़ा डामाडोल होगा। somebody comes and presents his arguments, बट मध्यमाधिकारी वो जानते नहीं। मेरे गुरु महाराज में उसका पूरा श्रद्धा होता है कि मुझे पता नहीं एग्जैक्टली कैसे डिफीट करना है, बट कृष्ण ही परम सत्य है। और उत्तम अधिकारी सामने कोई आया तो उसको लॉजिकली दे कैन कंक्लूसिवली प्रूव दैट हाउ कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड थ्रू कंक्लूजन ऑफ स्क्रिप्चर्स। ओके बात है? यस यस, ये हमने देखा था। और क्या देखा था हमने? तो ये जो 3 प्रकार दिए गए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, तो ये भागवतम में भी आता है और ये एनओआई में भी आता है। रीड लिटिल बिट फ्रॉम चैतन्य चरितामृत में भी आता है, ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से है ना। तो एनओआई में उसका अलग प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। एनओआई में कहते हैं कि उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी, तो ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट में अभी यहाँ पे अलग अलग वक्त है। तो जैसे अंकित प्रो यहाँ पे, तो कोई कहेगा कि अंकित प्रो बेस्ट कुक है ना। तो ऐसे हो सकता है कि उनके गांव में जितने कुक है उसमें बेस्ट कुक, या इस्कॉन में उनके सेंटर में जितने कुक है उसमें बेस्ट कुक है, परंतु सारे इस्कॉन के बेस्ट कुक का समझो अधिवेशन हुआ, हाँ, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अंकित प्रो वहां पे गुड कुक है, गुड, बेटर, बेस्ट, राइट, और ही माइट बी काउंटेड एज कनिष्ठ, ही माइट बी उत्तमा इन हिज ओन सेंटर, बट ही माइट बी कनिष्ठ when all ISKCON's convention. I don't know how good cook is, but I'm just giving an example, right? तो ये relative term है, उत्तम, मध्यम एंड कनिष्ठ, ये relative term है, और अलग अलग जगह पे जो आचार्य वो अपना कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करते हैं, वहां पे एक्सप्लेन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि उत्तम मध्यम अलग प्रकार से डेफिनेशन देते हैं। ये जो श्लोक आता है यहाँ पे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि जो devotee, one should mentally honor the devotee who chants the holy name of Krishna. One should offer humble obeisance to the devotee who undergoes spiritual initiation and engage in worshipping the deity. And one should associate with the faithfully serve the pure devotee who is advanced in a undeviated devotional service, whose heart is completely devoid of propensity to criticize others. तो जो भगवान सिर्फ नाम जप कर रहा है, जिसका दीक्षा नहीं हुआ है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको निष्ठाधिकारी। और जो दीक्षा हुआ है और जो भक्ति में लगा हुआ है, इस प्रकार से अर्चु गुरु की सेवा कर रहा है, उनको यहाँ पे प्रभुपाद जी मध्यम अधिकारी है, और जिसका हृदय पूर्ण तरह से शुद्ध हो चुका है, श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे उत्तम अधिकारी कह रहे हैं। तो ये अलग प्रकार से यहाँ पे डेफिनेशन आता है। और भी हम देखते हैं कि ऐसा ही ये डेफिनेशन है, ये चैतन्य चरितामृत में भी आता है। एक्चुअली ये एग्जैक्टली नेक्टर ऑफ डिवोशन जैसा ही है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी।
A faithful devotee is truly eligible for candidate for loving service of the Lord. Who is qualified to render loving service to the Lord? A faithful devotee who has faith based on scriptures. तो उसके 3 प्रकार यहाँ पे दिए गए, same as another. शास्त्र युक्ते सुनिपुना दृढ़ श्रद्धा यार उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार. One who is expert in logic and argument and revealed scriptures and who has firm faith in Krishna is classified as a topmost devotee. He can deliver the whole world. शास्त्र युक्त निपुण सर्वथा दृढ़ निश्चय श्लोक प्रौढ़ शब्दो अधिकार्य स भक्ता उत्तमो मतः. शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान. महाभाग्यवान है मध्यम अधिकारी भी. शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, शास्त्र युक्ति नहीं जानता है परंतु उसका श्रद्धा बहुत दृढ़ है. He is also very fortunate. यह शास्त्राधीश निपुण श्रद्धावान सतमध्यम. यह कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, यह कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे ते हो भक्त है उत्तम. जिसका कोमल श्रद्धा है उसको कनिष्ठ कहा गया. धीरे 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 उसका उत्तम श्रद्धा होगा भक्ति करने से. तो ये चैतन्य चरितामृत में एग्जैक्टली सेम एलओडी जैसे आता है. और एक बार चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि हु इज अ डिवोटी, कौन भक्त है, तो चैतन्य चरितामृत में आता है. तो चैतन्य महाप्रभु पहले बार कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है, एक बार नाम लेता है वो भक्त है. अगले बार आते तो कॉन्स्टेंटली जो भगवान का नाम लेता है वो भक्त है. और उत्तम का डेफिनेशन अगले बार चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिन्हें देखने से दूसरे भी भगवान का नाम लेने लगते हैं वो उत्तम है. तो इस प्रकार से अलग अलग वर्गीकरण उसका आता है. देखते हैं. Just I want to read it more. तो ये जो है इसका डेफिनेशन भागवतम में भी आता है. भागवतम में 11 कैंटो 2nd चैप्टर 45 46 47 में आता है. कनिष्ठ अधिकारी अर्चे एव हरे पूजा में श्रद्धेयते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्ता प्राकृतो स्मृता. Those who devotedly worship the deity of the Lord but cannot behave properly with other devotees or cannot deal properly with the people in general are known as प्राकृत भक्तास, materialistic or neophyte devotees. तो जिनका सिर्फ भगवान में श्रद्धा है, मंदिर में जाएंगे, भगवान को दंडवत करेंगे, परंतु भक्तों को इतना आदर नहीं करते, भक्तों को समझ नहीं पाते, उन्हें कनिष्ठ अधिकारी कहा कि अर्ची उग्रों में श्रद्धा है परंतु भक्तों में इतना श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुआ है. वो जानते नहीं कि कैसे डील करना है. They cannot distinguish between devotees and non-devotees properly. ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्ष यह करोति स मध्यमा. मध्यमाधिकारी क्या है कि वो डिस्टिंग्विश कर पाता है किसके बीच में इनोसेंट कौन है और वो सीनियर कौन है. प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा. उपेक्षा किसका करता है? जो ईर्ष्यालु है भगवान से उनसे दूर रहता है. प्रेम मैत्री किसके साथ? इक्वल डिवोटी साथ मैत्री करता है. कृपा जो इनोसेंट है उनके पे कृपा करता है. प्रेम जो वरिष्ठ भक्त है उनकी सेवा करता है, प्रेम पूर्वक सेवा करता है. इस प्रकार से मध्यमाधिकारी का भी डेफिनेशन आता है. उत्तम अधिकारी 11.2.45 सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भवमात्मनः भूतानि भगवती आत्मनि एष भागवतोत्तमः. भगवतोत्तमः कि उत्तम अधिकारी कौन है? सर्वभूतेषु पश्येत् भगवत भवमुत्तम आत्मनः कि सबके हृदय में भगवान को देख पाते हैं. A person advanced in devotional service sees within everything the soul of all souls, the supreme personality of God, Sri Krishna. Consequently, always sees everything in relation to Krishna and understand that everything is eternally situated with the Supreme Lord. He is Uttam Adhikari. Serves on the topmost platform of devotional service. Sarva bhuteshu pashyet भगवत भावात्मना भूतानि भगवती आत्मनि एष भगवतोत्तमः. तो सबके हृदय में भगवान देख पाते, सब कुछ भगवान के संबंध में देखते. तो किसी को वो जड़ से नहीं देखते, सब कुछ चेतन देखते, सब कुछ कैसे भगवान से संबंधित है. और कोई भी उनके लिए अभक्त नहीं, सब भगवान के पार्षद है, भगवान के अंश है. इस प्रकार से उसका दृष्टि होता है. ये उत्तम अधिकारी का डेफिनेशन और मध्यम कनिष्ठ का डेफिनेशन भागवतम में आता है. तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पे अलग अलग डेफिनेशन दिया गया है. एक जगह पे भक्तिविनोद ठाकुर ऐसा डेफिनेशन देते हैं कि जो ब्राह्मण है वो कनिष्ठ अधिकारी है और जो वैदिक साधना भक्त है वो मध्यम अधिकारी है.
और जो शुद्ध भक्त है उत्तम अधिकारी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में उस एक किताब में इस प्रकार से डेफिनेशन है। So the acharyas, they have this uttam, madhyama and kanishta. How they want to define? They have that freedom based on the guidelines of scriptures. In a given context, they may say कि यहाँ पे ये best है और ये उत्तम है, ये मध्यम है, कनिष्ठ है। आप समझ पा रहे हैं? तो ये absolute definition नहीं है। तो ये हमने NOD से वैदिक साधना भक्ति में कौन उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ है, इसका हमने समझने का प्रयास किया as per what Srila Rupa Goswami gives here. Okay? Any question? किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु और भागवतम में थोड़ा सा मैं क्या बता, चैतन्य महाप्रभु और भागवतम वाला सेम है, क्या अलग है वो? ये तीनों का भागवतम का अभी हम देखोगे तो स्पेसिफिकली जो मध्यमाधिकारी है वो उसके 3 प्रकार दिए गए हैं। जो भागवतम में मध्यमाधिकारी जो 4 प्रकार का देखता है कि ये भक्त है, ये अभक्त है, और भक्तों में भी ये वरिष्ठ भक्त है, ये इक्वल है, ये कनिष्ठ या ये इनोसेंट है। तो ये मध्यमाधिकारी के 3 प्रकार एनओडी में पाए जा सकते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि उसमें भी मध्यमाधिकारी में 3 प्रकार के, जिनका शास्त्रों में दृढ़ श्रद्धा है और जिससे शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा है और पूर्ण he knows all the logic and conclusion of scriptures, he can quote, give references। तो ये भागवत में जो मध्यमाधिकारी है उसके 3 प्रकार आप कह सकते हैं एनओडी में दिए गए, उत्तम, मध्यम, मध्यम, कनिष्ठ। आप समझ रहे हैं? ये एनओडी में ओके को फर्दर उसमें बताया, समझाया, कैटेगराइज करके। यस। चैतन्य महाप्रभु तो सिर्फ वही बताते हैं ना, टॉप मोस्ट डिवोटी कौन है, उन्होंने कैटेगरी बताई है मेरे को, उत्तम कौन है, मध्यम कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु ये शिक्षाएं दे, ये जो डेफिनेशन आता है इन द 22nd चैप्टर इट कम्स, सनातन शिक्षा। सनातन शिक्षा चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी कौन है। यस। और कोई प्रश्न है किसी का? ये भी हमने देखा था, और हमने पिछले सेशन में ये भी देखा था कि भक्ति का किसी को भक्ति कैसे प्राप्त होती है, वो याद है? भक्ति संजायते भक्ति प्रभु तो अहेतुका और यदृच्छया, ये 2 शब्दों का अर्थ हमने देखा था। अहेतुकी भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से दूसरे कारण से भक्ति उत्पन्न होती है, ये देखा था। यदृच्छया by the independent will of whom? Of Krishna? No, because if Krishna gives bhakti then he becomes biased कि किसको भक्ति दे रहे, किसी को नहीं दे रहे। Independent jiva, no, independent jiva has no independent will actually, because jiva's will before coming to bhakti is totally controlled by the modes of material nature। 3 गुणों के प्रभाव में उसका जो इच्छा होता है वो 3 गुणों के प्रभाव में होता है, तो भी डिसाइड नहीं कर सकता। और तीसरा हमने देखा था जो भक्तों की कृपा से भक्ति मिलती है, तो कैसे यदृच्छया और अहेतुकी, इसलिए क्योंकि भक्त के हृदय में है और भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न हो रही है, उसके भक्त के हृदय में भक्ति है, इसलिए उसको कंपैशन आ रहा है, ही इज फीलिंग कंपैशनेट दैट नो आई मस्ट गो आउट एंड गिव भक्ति। तो भक्ति से भक्ति उत्पन्न होती है। और दूसरा यदृच्छया कैसे देख सकते हैं कि भक्त डिसाइड करता है किसको भक्ति देना, किसको नहीं देना, उसके बेस्ड ऑन हिज ओन चॉइस। Somebody may decide to preach to engineers, somebody may decide to preach to doctors, who could decide करता है, so he has got that will। And also we saw, second we are seeing this is a devotee will avoid envious people, so devotee will discriminate, these are envious people, okay, these are the innocent people, and he'll go to innocent people and try to give them bhakti। so ये भी हमने देखा था कि भक्ति जो है वो भक्तों के माध्यम से हमें भक्ति मिलती है। okay, so we had good revision of entire भक्ति शास्त्र, whatever we learned till now। किसी का कोई प्रश्न है? एक आध प्रश्न है किसी का? इसमें वो वाला पॉइंट भी डिस्कस किया था ना, मुझे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज वाला, इसमें भूल रहे हैं क्या? यस, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो भक्ति लता बीज क्या है, वो हमने देखने का प्रयास किया था। तो भक्ति लता बीज है साधना भक्ति करने का जो ज्ञान है, उसको भक्ति लता बीज कहा गया है। वो गुरु के कृपा से प्राप्त होता है, परंतु ये जो कैसा है वो हमने देखा था कि जो साधना भक्ति मिलती है, परंतु भाव भक्ति है वो साधना भक्ति करने से भाव भक्ति प्राप्त होती है, तो ऑलरेडी वो हृदय में है। नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदय साधन। तो
कोई कहेगा कि अरे भक्ति तो इससे मिलता है, तो भक्ति फिर then external to jiva, no, it's not external to jiva, it's already there. तो हमने पंप का एग्जांपल देखा था, पंप को पहले पानी डालना पड़ता है आपको, फिर थोड़ा पानी डालने से प्राइमिंग करते हो तो फिर पंप चालू होता है। उसी प्रकार से हृदय, जीव के हृदय में नित्य सिद्ध भक्ति है, परंतु उसको प्रकट करने के लिए पहले साधना भक्ति का प्रयास करता है, फिर वो प्रकट होता है भक्ति। यस, ये देखा था। कोई प्रश्न है किसी का? Prabhuji, we also discussed the symptoms of pure devotees, that he always appreciate other devotees and he never thinks about himself to be great. That point also I think we discussed. That will come in more detail actually. What is जो भाव भक्त होते हैं उनके लक्षण क्या है, मुख्य लक्षण भाव भक्ति के, उसमें आएगा वो बात। We might have just described that. स्थायी भाव क्या है, स्थायी लक्षण क्या है जो भाव भक्ति में होता है, उसमें देखा था हमने कि अलग अलग उसके लक्षण होंगे। He will not want to waste time. He is a great attachment to chanting holy names. He is Shuddhama. So in this way, the various symptoms are described. They will come in future chapters. कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो आज थोड़ा सा रिवीजन किया क्योंकि it's important to connect for what further things we're going to study. It's important to understand from where we are coming from. Okay? Hare Krishna. बहुत बहुत धन्यवाद. So we'll close today and then we'll continue again tomorrow. We'll go further. We'll complete the 3rd chapter tomorrow and then we'll move on to the 4th chapter. Hare Krishna. 3 बार Hare Krishna महामंत्र कहें and then we'll close. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Krishna Prabhu ji, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू।